अब चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 4 सवाल दिया गया है। इसमें सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। यानी इस प्रश्न के पहले भाग में कुछ इस प्रकार से डेटा दिया गया है। पहला भाग है जिसमें लिखा हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमें बताना है कि कॉस थीटा का मान दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले थीटा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। 90 है ना, इधर भी 3 से भागा, इधर भी 3 से भागा, तो रिजल्ट आएगा 3 एकम 3 है ना। तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो कॉस 30 डिग्री का मान हमें बताना है। अतः यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान है ना बताना है। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो वासुस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक ना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये √3/2। अब इस प्रश्न का अगला भाग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी हमें यहाँ पर दूसरे भाग में कुछ डेटा दिया गया है इस प्रकार से कि थीटा बराबर है 30 डिग्री, ठीक ना। तो हमें बताना है कि 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए में दे रखा है 1, बी में ऑप्शन है 2, सी में ऑप्शन दे रखा है √3 और डी में ऑप्शन है √2, ठीक ना। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसी से हम चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस, क्योंकि थीटा का मान 30 है तो लिखेंगे 30 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा √3। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी, ठीक ना, √3। अब इस प्रश्न का तीसरा भाग कुछ इस प्रकार से है, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। यानी हमें तीसरे भाग में इस प्रकार से डेटा दिया गया है। तीसरे भाग में डेटा दिया गया है कि 2 अल्फा बराबर है 90 डिग्री के, है ना। और हमें बताना है क्या चीज़, हमें बताना है साइन अल्फा का वैल्यू, है ना। साइन अल्फा का वैल्यू हमें बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से, ठीक। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे 2 अल्फा बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर 2 एकम 2, यहाँ बचेगा अल्फा है, ध्यान रहे 2 नहीं, और यहाँ पर 45 डिग्री। तो साइन यहाँ पर लिखेंगे, अतः साइन कितना, अल्फा के जगह पे 45 डिग्री, है ना। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो वासुस फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा 1/√2। अब इस प्रश्न का चौथा भाग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर चौथे सवाल में डेटा इस प्रकार से दिया गया है कि tan थीटा बराबर है √3, है ना। तो थीटा का मान क्या होगा, पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री, ठीक ना। अगर इसे निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वासुस फार्मूला के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा, दिया गया है जो, चूँकि दिया गया है क्या चीज़, tan थीटा बराबर कितना है, tan थीटा बराबर √3 है ना। और tan थीटा के लिए जो वासुस फार्मूला होता है कितना होता है, n/4 माइनस n का रूट बराबर में कितना है, √3, है ना। यहाँ दोनों तरफ रूट है, इसीलिए रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया रूट ख़त्म होकर कितना, n/4 माइनस n बराबर में 3 का रूट ख़त्म होगा तो बचेगा 3, ठीक। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे आएगा n बराबर 3 × 4 माइनस n, है ना, या n बराबर 3 यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 को इस पक्ष में ले आएंगे तो इसके साथ जोड़ करके हो जाएगा 4n बराबर में होगा 12। अब दोनों पक्ष में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, है ना। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n का वैल्यू कितना है 3, और n का वैल्यू 3 कितने एंगल के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए, है ना। तो इसीलिए लिखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है,
यहाँ है ये डी, है ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो आप इतना नोट करें।